वेलकम स्टूडेंट, बेंगलोर एजुकेशन के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं जितेंद्र सिंह एनएस के इस 4th चैप्टर के लिए आज हम बात करेंगे। आह्वान एक कविता है उसके लिए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। चौथा लेसन ओपन स्कूल का एनआईएस का क्लास 10th 4th आह्वान एक कविता है। संसार में जो भी उपलब्धियां हैं, इन सब के पीछे एक ही चीज़ है, वो है पुरुषार्थ, परिश्रम और हमारी मेहनत। आज जो हम कृषि, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्रों में जो भी प्रगति हम देख रहे हैं, वो बिना परिश्रम के संभव नहीं हो सकती, बिना मेहनत के संभव नहीं हो सकती। आलसी व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आलस्य के भरोसे, भाग्य के भरोसे बैठकर कोई काम नहीं हो सकता। हमें परिश्रम करना पड़ेगा, तभी हमें सफलता मिल सकती है। भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, भाग्य व्यक्ति को आलसी बना देता है। तुलसीदास जी ने कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। अर्थात आलस्य को छोड़ना पड़ेगा, कर्महीनता को त्यागना पड़ेगा। और कठोपनिषद में भी कहा गया, उठस्थ जागृत प्राप्त वरानी बोधात, उठो जागो और श्रेष्ठ को प्राप्त कर उन्हें जानो। तो इस कविता के माध्यम से हम कर्म और परिश्रम के संबंध की व्याख्या करेंगे। जीवन में उन्नति और प्रगति के लिए पुरुषार्थ का जो महत्व है उसे हम इंगित कर पाएंगे, स्पष्ट कर पाएंगे। राष्ट्र के विकास के लिए एकता और भाईचारे का जो महत्व है उसका उल्लेख कर पाएंगे। भाग्यवाद मनुष्य को अकर्मण्य बना देता है, इस कथन की हम व्याख्या कर पाएंगे। इस कविता में जो रूपक और दृष्टांत अलंकार हैं उनको हम पहचान पाएंगे। कविता की पंक्तियों का अपने शब्दों में अवसर के अनुकूल हम इसका प्रयोग कर पाएंगे, भाव सौंदर्य की सराहना कर पाएंगे। ये कविता 1912 में लिखी गई है, जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। उस समय की लिखी हुई ये कविता है। मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले मूल पाठ पर। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। है भाग्य की क्या भावना, पास पौरुष का पढ़ो। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी आता नहीं। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, अर्थात आप व्यर्थ क्यों बैठे हो, बिना किसी अकारण क्यों बैठे हो। ये कविता इस 1912 में, जब भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय लिखी गई है। क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों ने विदेशी सामान को जो है भारतीय बाज़ारों में भर दिया था, और उस समय निराशा थी भारतीय लोगों में। तो कहीं ज़्यादा निराश न हो जाए, उस समय ये कविता लिखी गई है। बैठे हुए हो व्यर्थ को, अर्थात व्यर्थ क्यों बैठे हो, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। आगे बढ़ो मतलब यहाँ उस सामान्य अर्थ नहीं निकलेगा इन शब्दों का, कठिन शब्द है। कठिन शब्द में आप देखोगे यहाँ पर आगे बढ़ना यानी पहल करना, विकास करना। तो बैठे हुए व्यर्थ को, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, यानी विकास की राह पर अग्रसर हो। अपने पुरुषार्थ के भरोसे आगे बढ़ो, अपनी क्षमता के हिसाब से हमें कर्म करना पड़ेगा। है भाग्य की क्या भावना, पाठ पौरुष का पढ़ो। है भाग्य की क्या भावना, यानी भाग्य की के भरोसे हमें नहीं बैठना है, हमें मेहनत करना है, पुरुषार्थ करना है। मेहनत के बल पर ही हमें आगे बढ़ना है, हमें आलस्य नहीं करना है, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। तो कवि ने यहाँ पर एक दृष्टांत उदाहरण दिया है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। अर्थात थाली में जो खाने का, भोजन का जो ग्रास है वो भी स्वयं मुख में नहीं जाता है, उसे भी उठाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। अर्थात बिना पुरुषार्थ के, बिना कर्म किए हुए, बिना मेहनत किए हुए कोई भी काम में सफलता हासिल नहीं की जा सकती। नीचे की पंक्ति में कहता है कवि, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी आता नहीं। अर्थात परिश्रम करने का, प्रयास करने का भी
तुम्हें ध्यान कभी नहीं आता है। सिर्फ भाग्य के भरोसे ही हमें बैठकर नहीं रहना है। मेहनत और प्रयास के बल पर हमें आगे बढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई कविताएं हैं। बीच वाला हिस्सा हम देखेंगे। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम देव के सिरदोष अपना मंड रहे। जो लोग पीछे थे तुम्हारे, यानी जो दुनिया के अन्य देश हैं, वो औद्योगिक क्रांति के बल पर, अपने पुरुषार्थ और मेहनत के बल पर उन्होंने नए नए आविष्कार करके वो हमारे देश से भी आगे बढ़ गए। जबकि भारत सोने की चिड़िया था। इतना समृद्धशाली देश आज गुलामी के कारण पीछे है, हमारे विघटन के कारण पीछे है। तो जो देश हमसे पीछे थे वो आविष्कार करके आगे बढ़ गए हैं और बढ़ रहे हैं। मेहनत के बल पर मेहनत पे मेहनत करे जा रहे हैं। और हम जो है पीछे पड़े तुम देव के सिरदोष अपना, हम भाग्य के भरोसे बैठकर आलस्य के अधीन होकर के हम अपने कर्मों का जो दोष है हम देवताओं के सिर पर मंड रहे हैं। यानी अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर उड़ेल रहे हैं, दे रहे हैं, हम खुद जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो कवि इसमें फिर मोटिवेट करता हुआ कहता है, पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। जिस प्रकार दीपक बिना तेल के नहीं जल सकता है, उसी प्रकार हमारे भाग्य का दीपक, जीवन में जो सफलता है वो कर्म के बगैर नहीं मिल सकती है। कर्म रूपी तेल जरूरी है भाग्य रूपी दीपक को जलाने के लिए। है देव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। जिस प्रकार किसी भी वस्तु को एक रूप देने के लिए किसी सांचे की ज़रूरत होती है, सांचा यानी किसी चीज़ को किसी रूप में ढालना, तो बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के हम जो है किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकते। कोई भी रास्ता हमें नज़र नहीं आ सकता। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तभी हमारा भाग्य बदलेगा। सांचे के बिना कुछ भी नहीं ढल सकते। अर्थात हमें मेहनत करके अपने जीवन को एक नई दिशा देनी पड़ेगी, नया मोड़ देना पड़ेगा, तभी हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से, सुख शांति में उद्देश्य क्या। आओ हम सब देश के भाई बंधु नागरिक जन सभी मिलकर के एक हार के माफिक एक हों। हर अलग अलग धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग, जाति के लोग, क्षेत्र और भाषा में बटे हुए जो हम लोग हैं, आज हम सब एक होकर के पूरे देश के सभी नागरिक एक हार में पिरो करके साधक बने सब प्रेम से। साधक मतलब यहाँ पर दिया गया है परिश्रम करें सब प्रेम से, सुख शांति में उद्देश्य से। देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए, अपने स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए हम सब देश के नागरिक एक होकर के, एकजुट होकर के आपस में प्रेम और शांति में एक उद्देश्य से आगे बढ़ें। क्या सांप्रदायिक भेद से एक के मिट सकता हो। हम जो सांप्रदायिकता में बटे हुए देश के नागरिक हैं, अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा में बटे हुए लोग, क्या हम सब एक नहीं हो सकते। हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं। बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की को। क्या अलग अलग फूलों की एक माला नहीं बन सकती। बन सकती है। जब अलग अलग फूलों की एक माला बन सकती है तो हम सब देश में रहने वाले जो फूल हैं, जो अलग अलग संप्रदाय में बटे हैं, जाति में बटे हैं, धर्म में बटे हैं, रीति रिवाज में बटे हैं, धर्म और भाषा के आधार पर जो हम सब लोग हैं, हम सब भी इकट्ठा होकर के एक हो सकते हैं। एक माला में पिरो करके एक हार का रूप धारण कर सकते हैं। तभी हम इन अंग्रेज़ों से लड़ पाएंगे, अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा कवि का कहना है, मैथिली शरण जी गुप्त का। तो अनेक प्रकार से हमने इस पाठ को समझा है। तो कवि कहता है भाग्य के भरोसे हमें नहीं रहना है। थोड़ा सा शॉर्ट में हम देख लेते हैं यहाँ पर।
कविता 1912 में लिखी गई। हमारा देश गुलाम था। आधुनिक भारत के इतिहास में हमने पढ़ा होगा 1857 में स्वाधीनता संघर्ष में अंग्रेजों ने भारत के लोगों का क्रूरतापूर्वक दमन किया था। अंग्रेजों ने अपने यहाँ की मिलों में बनी हुई विदेशी वस्तु को भारतीय बाजारों में भरकर देसी कारीगरों को बेरोजगार बना दिया था। कवि डरी और सहमी हुई जनता से इस कविता के माध्यम से प्रार्थना करता है कि भाग्यवादी नहीं बनना है, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। तो कवि कहता है, हे भारतवासियों, निरर्थक बेकार मत बैठे रहो। दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो, उठो, सफलता की चोटी को छूने के लिए चलो, सफलता के लिए आगे बढ़ो, परिश्रम करो। भाग्य के भरोसे बैठने से परिस्थितियाँ नहीं सुधरने वाली। अपना कर्म करो, पुरुषार्थ चलो, क्योंकि परिस्थिति अपने आप नहीं बदलती, मनुष्य अपने प्रयास से बदलता है। भारतीयों में फैली हुई निराशा और आलसीपन को देखकर कवि को दुख होता है। देशवासियों को उद्बोधन करते हुए कवि उदाहरण देकर कहता है कि जब सामने रखा निवाला भी अपने आप मुंह में नहीं जा सकता, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, हाथ उठाकर उसे खाना पड़ता है। तो खेद प्रकट करते हुए कवि कहता है, हम दुख से मुक्त होने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। तो देशवासियों को निराशा के अंधकार से बाहर निकालने के लिए कवि ने ये कविता कही है कि हम आलस्य को छोड़ें, देश की दशा सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने से ही कार्य में सफलता मिलती है, केवल इच्छा रखने से या सपने देखने से कुछ नहीं होता है। मनुष्य जब दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ता है तभी भी कोई कार्य पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आलस्य को छोड़कर परिश्रम में जुट जाना है। आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो का प्रयोग हमेशा अर्थ में ही होता है। मतलब अपने पुरुषार्थ के बल पर हमें प्रयास करना चाहिए, विकास की पहल करनी चाहिए, प्रगति करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा है स्वाधीनता आंदोलन जोरों पर था। देशभक्त इन पंक्तियों को गाते हुए सत्याग्रह के जुलूसों एवं प्रभात फेरियों में भाग लेते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन पंक्तियों में एक ऐसा ओज और प्रवाह है जो निराशा में डूबे हुए व्यक्ति के मन में भी जोश और उत्साह भर सकता है। ऐसी भाषा को ओजपूर्ण भाषा कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा और आपको इनके कठिन शब्द पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको जल्दी ये समझ में आ जाए। मैथिली शरण गुप्त की 1912 में लिखी हुई ये कविता है। Thank you for watching this channel. Once again, a reminder to you, please like, subscribe and click the bell icon button. Thank you.